वेलकम है मिक्सीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है और उसके साथ जो हमें मसले बनते हैं वो क्या होते हैं और हम उनका हल जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन थिंग हैविंग मैनी फेसेस। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं जब आपने फंक्शन ओवरलोडिंग की थी ऊप से काफ़ी अर्सा पहले। तो उसके अंदर आपने जो हमने वो एक एग्ज़ाम्पल देखी थी सम की कि हमारे पास सम नाम के काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं और जब हम उसको यहाँ पे पैरामीटर्स दे रहे हैं वो उन पैरामीटर्स की बेस पे देख लेता है कंपाइलर के मैंने कौन सा फंक्शन जो है उसको कॉल करना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो तो थी लेट अर्ली बाइंडिंग भी उसको कहते हैं और आप उसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब जो हम एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं वो होती है लेट बाइंडिंग या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है और इनहेरिटेंस इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक पर्सन है और एक टीचर है जो कि पर्सन से इनहेरिट हो रहा है और हमारे पास ये कांस्टेंट मेथड है शो स्किल जो कि जस्ट ये प्रिंट करता है आई एम जस्ट ए पर्सन। और यहाँ पे जो उसका ओवरराइड है उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि आई कैन टीच। तो क्या हो कि हमारे पास ना मे बी कोई इस तरह का स्नैरियो है जो कि हम मे बी हमारे पास यहाँ पे एक ग्लोबल मेथड है ग्लोबल फंक्शन है जो कि पर्सन या टीचर का जो ऑब्जेक्ट है वो लेता है और उसकी जो स्किल है ना उसको वो एनालाइज करता है या कुछ भी करता है इस ऑब्जेक्ट इस पूरी ये जो हमारे पास एक पैकेज बना हुआ है इन ऑब्जेक्ट्स का। तो वैसे अगर देखा जाए तो टीचर जो है वो भी एक पर्सन है, टीचर इज़ ए पर्सन और पर्सन तो है ही पर्सन। तो अब हमारे पास दो तरह के हल हो सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना वो एक इस तरह से गेट स्किल या जो भी हम उसका नाम रखें वो हो हमारे पास एक फंक्शन और ये हम जो है ना यहाँ पे हम इसको एक पर्सन जो है वो दें और फिर हम यहाँ पे इसको एक टीचर भी दें। और इस केस में तो हमारे पास जस्ट ये दो ही हैं लेकिन मे भी हमारे पास इस पर्सन में से और भी 6-7 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इनहेरिट हो रहे हो। यानी कि पहले हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय था तो एम्प्लॉय जो है वो भी एक पर्सन है और हमारे पास स्टूडेंट हो सकता है वो भी एक पर्सन है। तो मतलब फिर हम यहाँ पे इतने ज़्यादा ओवरलोड्स जो हैं वो करेंगे फिर उनमें कोड जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होना है। तो कोड जो रेपिटेशन है वो हमें नहीं पता नहीं वो हमें नहीं पसंद। तो वो हमें ऑलरेडी बड़ी अच्छी तरह से पता है। तो उसका जो हल है ना वो ये हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान भी दें कि टीचर जो है लाइक आई सेड बिफोर इज़ ए पर्सन तो क्यों ना कुछ इस तरह से हमारे पास तरीका हो कि हम एक जो ऊपर बड़ा है जो सबसे टॉप पे है जो पेरेंट हम उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएं या उसका कोई पॉइंटर बनाएं या उसका एड्रेस लें जो कि इन सभी को मैनेज कर ले। यानी कि वो टीचर जो है उसको भी एक्सेप्ट कर ले, पर्सन तो वो होगा ही। अगर यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट होता है क्योंकि स्टूडेंट भी एक पर्सन ही होगा और एम्प्लॉय जो है वो भी एक पर्सन ही होगा। तो क्यों ना हमारे पास कुछ इस तरह से तरीका हो कि हम जस्ट ये एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही इस तरह का जो पैरामीटर है उससे इन सभी को मैनेज कर लें। तो वो तरीका हमारे पास अवेलेबल है और वो होती है हमारे पास जो यहाँ पे एक तो हमें यहाँ पे इसका पॉइंटर लेना पड़ेगा और यहाँ पे हम उसका नाम जो है वो पर्सन रख देते हैं। और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है इसका हम ये जो शो स्किल है ना इसको कॉल करना चाहते हैं और मे बी यहाँ पे कुछ और भी हो लेकिन इस केस में जस्ट हम ये करना चाहते हैं। तो ये ले रहा है हमसे एक पॉइंटर यानी कि उसका एड्रेस लेगा ये। तो हमारे पास यहाँ पे अगर जो है वो एक टीचर हो और हम ये जो गेट स्किल है इसको हम ये जो टीचर है इसका एड्रेस देते हैं लाइक दिस। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो टीचर है ये इसको ये वाला जो रिज़ल्ट है ना वो प्रिंट करना चाहिए। तो लेकिन जो ही हम इसको रन करेंगे ना तो हमें ये दिखा देगा कि आई एम जस्ट ए पर्सन। तो ये होती है हमारे पास जो हमने इसका सोल्यूशन निकाला है ये इतने ज़्यादा ओवरलोड करने की बजाय जो हमने इसका सोल्यूशन निकाला है वो तो है कि हम जो है जस्ट एक इस तरह का जो पॉइंटर है उसको यूज़ करें जो इन सभी अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको ये मैनेज करे। तो लेकिन उसमें अब ये मसला आ गया है। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है ना वो होती है हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस।
तो वर्चुअल फंक्शंस जो हैं वो इस चीज़ को हमारा जो है ना वो कर देंगे सॉल्व। अब इस केस में ये क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, क्योंकि ये टाइप इसकी यहाँ पे ये पर्सन है, तो ये जब यूं ही हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से उसको यहाँ पे कॉल करेंगे, तो क्योंकि ये इसके अंदर भी है इसीलिए ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये अवेलेबल है, तो इसी के अंदर से क्योंकि यहाँ पे भी आया है तो वो यहाँ से इसी को ही जो है ना वो कॉल कर देगा। तो इसको हम अर्ली बाइंडिंग इधर दोबारा बोलेंगे, क्योंकि ये भी अब अर्ली बाइंडिंग हो रही है। वो इसकी बेस पे वो देख रहा है कि हमने कौन सा जो फंक्शन है उसको कॉल करना है। लेकिन जब आप बना देते हैं एक वर्चुअल फंक्शन तो उस टाइम पे ये चीज़ नहीं होती। फिर क्या होता है कि हमारा जो कंपाइलर है वो ऑन रन टाइम देखता है, जिसको हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, कि वो उस टाइम पे देखेगा कि इस पॉइंटर के अंदर इसकी टाइप नहीं, वो देखेगा कि इसके अंदर एड्रेस किस ऑब्जेक्ट का है, तो उसकी बेस पे वो उसका जो भी फंक्शन होगा वो कॉल करेगा। तो वर्चुअल फंक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि आप ये जो वॉइड जिसकी टाइप है इससे पहले आप जो है वो वर्चुअल जो कीवर्ड है उसको लिख देते हैं, और इससे आपका काम जो है वो बन जाता है। और बस इतना ही लिखने से जब आप अब इसको करेंगे ना रन, तो वो देखेगा सबसे पहले जो इसको कॉल करने की बजाय वो देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस किसका आया है। तो इस केस के अंदर में वो टीचर है, तो वो देखेगा कि क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस चीज़ को ओवरराइड किया गया है। तो अगर तो इसका ओवरराइड इसको इधर यहाँ से मिल गया तो वो इसको कॉल करेगा, ना कि इसको कॉल करे। और अगर उसको यहाँ पे फॉर सम रीज़न नहीं मिलता, फॉर सम रीज़न क्या हो सकती है कि इधर है ही नहीं ओवरराइड इसका, देन वो एरर नहीं देगा, देन वो इसको कॉल करेगा। तो हम इसको वैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि आपका वो बोलेगा कि आई कैन टीच, और ये सेम चीज़ है, और मैंने कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं की हैं, सिर्फ मैंने इसके साथ यहाँ पे वर्चुअल लिख दिया है और अब ये एक वर्चुअल फंक्शन बन गया। और अगर आपके पास यहाँ पे एक पर्सन भी है लाइक दिस, और आप इस पर्सन जो है अब इसका एड्रेस आप इसको पास करते हैं, तो वो उसको कॉल करेगा, ना कि जो टीचर है उसको कॉल करेगा। तो ये जो चीज़ है ना अब ये बड़ी मज़ेदार हो गई है कि हम एक जो ऊपर आप इस तरह से काइंड ऑफ इसको सुपरवाइज़र समझ लें कि हमने बस एक ऊपर बंदा जो बिठा दिया है, अब उसके नीचे जितने भी उसके चिल्ड्रन होंगे ना आप इसी एक बंदे के हवाले वो कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक वर्चुअल फंक्शन हो गया है तो वो उसको रन टाइम पे देखेगा कि क्या इसके अंदर इसका ओवरराइड अवेलेबल है या कि नहीं। अगर उसको उसका ओवरराइड मिल जाता है तो वो उस वाले जो वर्जन है उसको ओवररिडन जो वर्जन है उसको कॉल करेगा। तो ये बड़ा ना हेल्पफुल होता है और बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ है, और होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे ना मैं आपको एक स्टूडेंट बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी जो है ना चीज़ उसका ज़्यादा यहाँ पे रियलाइज़ हो कि यहाँ पे अगर हम पब्लिक के अंदर ये जो वॉइड है तो इसको अगर आप अब यहाँ पे एक स्टूडेंट बना के लाइक दिस, ये अगर आप इसको पास करेंगे ना तो एज़ यू कैन गैस ये उसका जो आपको है ना रिज़ल्ट वो दिखाएगा। क्योंकि पहले क्या होना था, अब ये भी चीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ये जो फंक्शन है इसको चेंज ही नहीं किया, ये सभी के अंदर सेम है, और सेम फंक्शन जो है वो इसका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसकी बेस पे वो डिफरेंट आउटपुट हमें दिखा रहा है। और इस केस में ऑब्वियसली हम जस्ट एक सी आउट कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एज लॉन्ग एज यू वांट, यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है वो हो सकता है और उसकी बेस पे हमें जो इसका रिज़ल्ट है वो दिखाया जाएगा। और ये होती है पावर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और होपफुली आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। और यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे ना हीप एलोकेशन दी जाती है, तो हीप एलोकेशन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और इसका जस्ट यही है कि आपके पास जो एक ऊपर जो चीज़ है वो होनी चाहिए, और इसका इनफैक्ट पॉइंटर्स के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बारे में ये जो रीज़न है कि मैंने इस वीडियो के अंदर बाय द वे आपको बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है और हमें ये क्यों चाहिए होती है और हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि व्हाट, वाई वी नीड इट और हाउ वी डू इट। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने यहाँ पे आंसर किए हैं, और ये पॉलीमॉर्फिज्म
ऐसे हैं तो ऐसे क्यों है, वो वाला जो वाई है ना अभी हमारा एक क्वेश्चन, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में दिखाऊंगा। और बड़ा मतलब वो आपको ना इंटरेस्टिंग वो लगेगा आई होप। और ये जो चीज़ थी होपफुली मैंने इसका जो इस के अंदर हम 3 क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे थे वो आपको समझ आ गए होंगे। और आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि यहाँ पे भी आप वर्चुअल लिख सकते हैं, और ये आप उस केस में लिखेंगे इन केस आप स्टूडेंट से भी आगे कोई चीज़ इनहेरिट करना चाहते हो। अगर आप स्टूडेंट जो है इससे भी आगे कुछ चीज़ इनहेरिट करना चाहते हैं तो फिर आपको इधर भी वर्चुअल लिख लेना चाहिए। ताकि उस केस में अगर आप इसको नीचे लेकर जाते हैं तो उस पे पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो भी अच्छी तरह से परफॉर्म हो सके। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको फाइनल रखना चाहते हैं, ये जब स्टूडेंट जो है यानी कि इससे नीचे आप कुछ भी नहीं लेकर जाना चाहते, तो दैन उस केस में कोई मसला नहीं है। और इस केस में वही था कि हमने स्टूडेंट से कोई भी आगे नहीं निकालनी क्लास, इसलिए हमने यहाँ पे वर्चुअल लिखना जो है वो नहीं लिखा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म। माय गॉड होली मैं कहने लगा था, शीट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी इसकी कि ये क्या होता है और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। सो यस, और बाकी जो चीज़ है वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर देखेंगे।